खड़े होकर नहीं सुननी चाहिए। अब आप कहोगे महाराज इसका मतलब कि जब सुखदेव जी जैसे व्यक्ति के लिए उस परिशोध को झेलना पड़ा, आज तो झेलना पड़ा है। वो बच्चा जा रहा है अपना प्राण बचाने के लिए, उधर बद्री का समय व्यास की पत्नी व्यासी से कह रही थी महाराज बुढ़ापा आ गया लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। व्यास जी ने कहा देवी गोविंद की इच्छा होगी तो एक दिन संतान अवश्य हो। वो तोते का बच्चा अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा है, उधर व्यास की पत्नी को उमासी आई और वो तोते का बच्चा मुख के द्वारा व्यास की पत्नी के उदर में चला और 12 वर्ष तक रहे सुखदेव जी। अंदर से मंत्र की ध्वनि आती है। माताओं तुम्हें मैं आज बता रहा हूं, कभी भी माताओं को जब गर्भावस्था हो तो कभी भी भक्ष्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। कभी भी ऐसी वैसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां लोगों की कुदृष्टि आपके ऊपर। आज व्यास की पत्नी को उमासी आई, बच्चा अंदर चला गया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने उस गर्भ में ही समाधि लगा दी। एक दिन व्यास की पत्नी ने कहा महाराज मेरे अंदर से वेद की ध्वनि होती है। बोले देवी कोई भगवान का भक्त होगा। बोले मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक दिन व्यास जी ने जाके कहा बेटा तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, अंदर से आवाज आई तुमने गाना सुना होगा, गाना गाते हैं बहन में बेदर में सुनी आई सत्युग में कि बेटा जन्मो पिता से करे लड़ाई, बहन में बेदर में सुनी आई। द्वापर में एक लाला जन्मो पिता से करे लड़ाई। तो ये सुखदेव जी अपने पिता से झगड़ा कर रहे हैं। पिताजी कह रहे बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि व्यास जी भी 4 कला से विष्णु के अवतार हैं। बाहर आए, बाहर पीछे पीछे जा रहे थे तो व्यास के जीवन में 2 घटना हुई। एक तो 12 वर्ष के बाद में बेटे ने जन्म लिया, बुढ़ापे में घर चला गया, और दूसरे व्यास के सामने ही व्यास का परिवार लगे पड़ा। तो ये कौन थे व्यास जी के परिवार के वंश? आज व्यास जी बड़े चिंता में हैं, रो रहे बैठे बैठे वन के अंदर। ये व्यास ने कहा रोते रोते